Hello students, welcomes you. This is the second lecture of the differentiation part 2. Dear student, in the previous chapter we discussed so many things. Just recap of it. In their differentiation part we say that कि y is equal to f of x. उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि y क्या हमारे पास है, f of x के इक्वल है. इसका मतलब क्या था हमारे पास, y इज ए फंक्शन ऑफ x. y इज ए फंक्शन ऑफ x. जो y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. मीन्स y इज डिपेंड्स अपॉन x. डिपेंड्स अपॉन x. जो y की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, x के ऊपर डिपेंड करती है. तो x के बारे में हमने बोला था कि x जो हमारे पास है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. क्या है, इंडिपेंडेंट. और y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है. बोथ आर वेरिएबल, x भी वेरिएबल है और y भी क्या है, वेरिएबल है. इसी के अंदर हमने फाइंड आउट किया था इफ देयर इज स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x जिसको हम डेल्टा x लिखते हैं, तो देयर विल बी स्मॉल चेंज इन y. स्मॉल चेंज इन y. अगर हम x के अंदर थोड़ा बहुत वैल्यू कोई चेंज करते हैं तो y के अंदर भी क्या होगा, हमारे पास चेंज होगा. ठीक है, उस चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y. तो जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती है तो उस क्वांटिटी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा y चेंज विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x. ठीक है, जैसे बड़ी क्वांटिटी कोई चेंज हो रही है, अगर हमारे पास y डिपेंड करता है x के ऊपर तो सेम एज इट इज डेल्टा y भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेल्टा x के ऊपर. देन रेशियो ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको हमने बोला था एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. जो एवरेज चेंज हमने इसको बोल दिया था कि हमारे पास जो y है वो चेंज हो रहा है किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है. इफ डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझने का पॉइंट है ये. अगर आपका डेल्टा x चेंज टू जीरो होता है तो इन दैट कंडीशन क्या होगा हमारे पास, कि जो डेल्टा y है उसको हम किस प्रकार से राइट कर सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो देन डेल्टा y बाई डेल्टा x इज रिटन एज dy बाई dx. और that dy by dx is known as first derivative of a function. इसको हमने ऐसे बोल दिया था कि हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. दिस डेरिवेटिव आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ ए कर्व भी हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है, तो वो क्या है, स्लोप है. देन dy by dx is written as tangent theta, angle theta with the x axis. जो एंगल थीटा है वो कौन सी एक्स एक्सिस के साथ फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के साथ फॉर्मेशन होता है. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इतना फाइंड आउट किया था कि dy by dx किसके इक्वल हमारे पास है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है. आज हम सेकेंड पार्ट के अंदर यही चीज फाइंड आउट करेंगे कि जो डिफरेंट क्वांटिटीज हमारे पास है, डिफरेंट फॉर्मूले, सिंपल सी फॉर्मूले के विद रिस्पेक्ट टू हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी. ठीक है, आज का हमारा मेन मोटिव क्या है कि एक क्वांटिटी जब चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू, तो वो चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे. तो लेट्स वी डू ए सिंपल फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का मेन फॉर्मूला है, जिसको हम पावर फॉर्मूला बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पावर फॉर्मूला. पावर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है
ठीक है, जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, आपको मैथमेटिकल डिराइव करके दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। डिफरेंशिएशन का पावर फॉर्मूला, तो क्या हमारे पास है पावर फॉर्मूला, कोई भी जर्नल टर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, आगे जो भी इससे क्वेश्चन हम करेंगे x की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर हो सकता है, किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू में हो सकती है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट, उसके ऊपर जो हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन। एक बार मैं आपको जस्ट डिराइव करके बता रहा हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे किसी भी क्वेश्चन के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान से देखिए इसको, तो डिफरेंशिएशन है तो उसको हम लिखेंगे dy बाई dx, ऐसा लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इसी पार्ट को आगे लिखेंगे तो d बाई डी एक्स, वाई की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, x की पावर n। ठीक है, इतना पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जो आप पावर देख रहे हो x की पावर ऑफ x कितना है, यहाँ पे n है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो पावर होती है हमेशा पावर आगे आ जाएगी जब आप डिफरेंशिएशन को सोल्व करोगे और उसमें से एक कम हो जाएगा। तो किस प्रकार से राइट करेंगे, x की पावर कितना है, n आगे आ गया। ठीक है, फिर एक पावर कम हो जाएगी, देन d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो dx दोनों क्या है, सेम है, दोनों कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, तो n x n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, चेंज किसके इक्वल आएगा, n इंटू में x की पावर n माइनस 1 के इक्वल। तो लेट्स वी डू 2 और 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम इसको करने की कोशिश करते किस प्रकार से कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, फिर x का लिखेंगे तो dx बाई डी एक्स। तो पहले पावर को सोल्व किया, फिर जो फंक्शन है उसका सोल्व करते हैं, बोथ आर कैंसिल्ड आउट, तो इसको लिखा जाएगा 2x की पावर कितना 1 इक्वल टू 2x। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x, जो चेंज आपने फाइंड आउट किया वो चेंज किसके इक्वल आया, 2x के इक्वल आया। तो सिंपल सा याद रखना है, पावर आगे आ गई, पावर कम होगी, जस्ट द डिफरेंशिएशन पार्ट। लेट्स वन मोर क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20। चलो ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20, तो क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, क्या लिखे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20x की पावर 19। लो जी, हो गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो भी पावर गिवन है वो पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी और उसी पावर में से एक पावर कम हो जाएगी। लेट्स डू मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। जितने क्वेश्चन आप करोगे उतनी ही आपकी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन फिजिक्स का जो पार्ट है वो सिर्फ इसी पावर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के आएंगे वो पावर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहाँ आप लोग इजीली घर पे बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वंस मोर, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 8, देन dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, आपके माइंड में चला जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए, पहले हमने ऐसे वैल्यू लिखी, फिर पावर आगे एक पावर कम, इनटू में dx बाई डी एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट, कितना लिखा जाएगा 8x की पावर 7। कोई मुश्किल नहीं है डिफरेंशिएशन को सीखना, आप लोग इजीली उसको सीख सकते हो। ठीक है, आगे बहुत सारी एप्लीकेशन इससे रिलेटेड आएंगी, अभी तो जस्ट जर्नल फॉर्मूला हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो वैल्यू थी, अब हम कर रहे हैं अंडर रूट वाले टर्म्स। अगर x की पावर अंडर रूट में हो, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, देन तो पहले अंडर रूट को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, x की पावर कितना होगा, अंडर रूट का मतलब कितना होता है 1/2, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2। तो आप लोगों ने क्या सीखा,
मैं यहां पे लिख रहा हूं पावर आगे आएगी, ठीक है, और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यही हमें लाइन याद रखनी है कि पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो आप उसको इजीली सीख सकते हो। तो पावर 1/2 है, आगे आ गई, पावर में से एक कम कर दो, 1/2 - 1, देन d/dx ऑफ x। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा, 1/2 x की पावर, 1/2 में से -1 तो -1/2, -1/2 नीचे जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√x। देखो कितना सिंपल सा पार्ट है, इजी पार्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और देखो क्वेश्चन नंबर 5, y = x की पावर 3/2 हो, ठीक है, देन डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इन चीजों को, ठीक है, पावर कितना 3/2, x की पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 1/2 रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 √x। कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ चीजें आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते जाओ, करते जाओ, ठीक है। और देखो y = 1/x हो अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, dy/dx = d/dx ऑफ 1/x। तो यहाँ पे जो 1/x है डियर स्टूडेंट, इसकी पावर नीचे कितनी है 1, ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। अगेन फिर वही चीज यूज करो, पावर आगे लेके आओ, एक पावर कम कर दो, ठीक है, और d/dx, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बना -1, x की पावर -2, तो -1/x²। कोई मुश्किल नहीं है, डिफरेंशिएशन का पार्ट बिल्कुल ही आसान पार्ट होता है। वैसे ही बोल देते हैं कि डिफरेंशिएशन मुश्किल होता है, समझ में नहीं आई ऐसी चीजें, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड, जितने भी आपको आते हैं, और करते और देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, y = 1/x की पावर 3/2। थोड़ा सा बड़ा हमने कर लिया, अभी फ्रैक्शन में कर रहे हैं, थोड़ा सा और भी चलेंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x की पावर कितना लिखा जाएगा -3/2, ऊपर लिखेंगे ऐसे। तो dy ऑफ dx कितना होगा, d/dx ऑफ x की पावर 3/2। पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, ठीक है, और यहाँ पे dx/dx भी आप लिख सकते हो। ये कैंसिल आउट कर दो, कितना बना 3/2 x की पावर, ये दोनों माइनस में है तो कितना लिखोगे -5/2, ठीक है। प्लस में लेके जाना चाहते हो तो नीचे आप इस प्रकार से राइट कर सकते हो x की पावर 5/2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें हम ही मुश्किल बना देते हैं क्योंकि उसको समझने की कोशिश नहीं करते, अदरवाइज तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, y = 1 हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, y एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इट डज नॉट चेंज, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx = d ऑफ dx इज 1, और उसको हम लिखेंगे 0। याद रखें, कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 0, ठीक है। याद रखें, कांस्टेंट सिंगल फंक्शन होना चाहिए वहां पे, कांस्टेंट इज सिंगल फंक्शन, ठीक है। सिंगल फंक्शन होगा तभी आप उसको कांस्टेंट लिख सकते हो, अदरवाइज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। ऐसा एग्जांपल हम करते हैं, y = 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 2 है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है 2 के साथ, क्या है x एक वेरिएबल है। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, हमारे पास जो dy/dx होगा उसको हम क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ 2x। तो इस कंडीशन में जो 2 है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, आगे लिख देंगे हम 2, ठीक है, और x की पावर कितना है यहाँ पे 1, तो क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ x की पावर 1, ठीक है। क्या सीखा हमने, पावर आगे आ गई,
एक पावर कम हो गई, ठीक है, dx बाई डी एक्स, ये कैंसिल्ड आउट। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और x की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो ये आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 1 था तो डिफरेंशिएशन कितना आया, 0। यहाँ पर कितना था, 2x, कितना आया, 2 के इक्वल। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू 2x की पावर 2, ठीक है, छोटा सा सिंपल ले लेते हैं। देन dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बना, 2 2 जा 4, x की पावर कितना, 1, क्या लिखेंगे, 4x। अब आप इन चीज़ों को सिंपल तरीके से कर सकते हो, इजीली तरीके से आप लोग इनको कर सकते हो। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में चलते हैं, मतलब ये तो सिंगल क्वांटिटी हमारे पास थी, अब हम डबल क्वांटिटी की तरफ चलते हैं कि उनका डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार से करेंगे, कि जो क्वांटिटी चेंज होती है तो वो डिफरेंशिएशन का पार्ट किस प्रकार से बन सकता है। लेट्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर है तो डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11, तो dy बाई डी एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ, सभी को फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देर आर 3 पार्ट्स, यहाँ पे 3 पार्ट्स है, एक पावर है एक्स स्क्वायर, दूसरा है 2x और तीसरा फंक्शन क्या हमारे पास है 3 के इक्वल। तो इनको अलग अलग पार्ट्स में लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 के इक्वल, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से हमें राइट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो सबसे पहले इक्वेशंस गिवन थी, क्वेश्चन गिवन था, फिर मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर पावर फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। वेरी गुड, सीख चुके अब तो। यहाँ पे पावर कितनी है, 1, 2 कांस्टेंट, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। ओके, ये वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, सिंगल फंक्शन है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का आपने क्या सीखा, डिफरेंशिएशन कितना, 0, अभी अभी आप लोगों ने बात पे किया है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2x, ये कितना बचेगा 2, क्योंकि x की पावर कितना बचा 0, 0 किसके इक्वल होगा, देन dy बाई ऑफ dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2 के इक्वल। ओके, इस प्रकार से आप क्वांटिटीज कर सकते हो। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल और y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, है ना। अब चीजें करते रहोगे ना तो बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, इसके अंदर मुश्किल नहीं है। देन dy बाई डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स है, तो मैं यहाँ पे x की पावर कितना लिख सकता हूँ, -1, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये पावर कितनी है 1, 1, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, ठीक है, प्लस इस पार्ट के अंदर पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, और डी एक्स बाई डी एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल्ड आउट। यहाँ पर कितना बचा, x की पावर 0, तो कितना हुआ, x की पावर 0 का मतलब 1, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस कितना बनेगा, x की पावर -2, तो ये होगा हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप कुछ इस प्रकार से क्वेश्चनों को कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए इजी सा एक पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके साथ फिर आगे मूवमेंट करेंगे, फिर आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे, ठीक है। कुछ शॉर्टकट ट्रिक होंगी उसके क्वेश्चन को भी करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलो पहले मैं ये लिख रहा हूँ, फिर इसी की पावर की फॉर्म में भी आगे लिखेंगे, ध्यान से देखते जाएं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में लिखेंगे, इसको भी कितना लिखा जाएगा 2x प्लस 3,
पहले 2x लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, 2 कांस्टेंट कितना रहेगा अंदर, डी एक्स बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, कितना बना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 के इक्वल। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पावर इज 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगी ऐसे क्वेश्चन। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देन डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले ऐसे ही लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं, जब आपके पास कोई फंक्शन और उसकी होल पावर गिवन हो, तो पहले आप उस होल पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन टू फंक्शन। तो होल पावर कितने यहाँ पे 2 है, 2 आगे आ गया। ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 2 माइनस 1 इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन 2x प्लस 3। देख पा रहे होगे आप लोग मैंने किस प्रकार से इसको सोल्व किया है, कि पहले आप होल पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, होल पावर का डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर आप वो जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे। देन 2x प्लस 3, यहाँ पे 1 रह गया। अब देखो इसको करने के लिए अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट्स में जो हमने किया 2x प्लस 3, फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वैल्यू कितने आ गए हमारे पास 2 के इक्वल। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं, dx 2x प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, शॉर्टकट बताने वाला हूँ यहाँ पे, छोटा सा शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताऊंगा, अल्टरनेट मेथड, जिसको आप लोग लिख सकते हो। ये बनेगा 2, इसका बनेगा 0, तो ये कितना बनेगा 4 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे शॉर्टकट जो बताने वाला हूँ वो क्या हमारे पास है, अगर आप इस चीज को देख पा रहे हो, दिस इज ए लीनियर फंक्शन। क्या है ये, एक लीनियर फंक्शन है, 2x प्लस 3 इज ए लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन को सोल्व करने के लिए ट्रिक हमारे पास क्या होगी, उस चीज को आप देखो। ठीक है, याद रखना, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। तो जब आपके पास कोई लीनियर फंक्शन हो, ठीक है, लीनियर फंक्शन याद रखना, डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको लीनियर फंक्शन। अल्टरनेट मेथड हम इसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, कि हाउ टू डायरेक्ट सोल्व इट दिस मेथड। तो जब भी हमारे पास कोई भी लीनियर फंक्शन हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, y कितना है 2x प्लस 3 की पावर 2, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर को कर दो, पावर एक कम हो जाएगी तो कितना बना 2x प्लस 3। तो जो x हमारे पास है उसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं करना। कितना बना 4 2x प्लस 3। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मैंने क्या बताया कि जो अगर आपके पास है कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर फंक्शन के केस में क्या होगा कि आपने सिर्फ पहले पावर को सोल्व कर देना है, पावर को सोल्व कर दिया आपने, फिर जो x का कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। आंसर कितना बना 4 2x प्लस 3। ये डायरेक्ट मेथड था और ये एक लॉन्ग मेथड है जिसके अकॉर्डिंग आपने किया। अल्टरनेट एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, y इज इक्वल टू 7x प्लस 2 पावर इज 15। ठीक है, दोनों ही मेथड से करते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या लिखा, dy बाई ऑफ dx d बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस 2 की पावर 15। देन पावर को सोल्व करेंगे, 15 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, कितना लिखेंगे 15 माइनस 1। देन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन 7x प्लस 2। ठीक है, तो ये लिखा 15 7x प्लस 2, कितना बचेगा यहाँ पे 14, कितना बचेगा 14 इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ 7x और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 15 7x प्लस 2 की पावर 14। यहाँ पे इस फंक्शन को सोल्व किया तो कितना मिलेगा 7 2 कांस्टेंट कितना मिला 0, कितना रहेगा 7 प्लस 0 इज, तो 7 15 7x प्लस 2 की पावर 14। ठीक है, तो 7 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 105 7x प्लस 2 की पावर 14। ये डिफरेंशिएशन है हमारे पास dy बाई डी एक्स। ठीक है,
अब शॉर्टकट से चलते हैं, जो हमारे पास ट्रिक हमने यूज की, शॉर्टकट जो हमारे पास पार्ट है उसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो y 7x + 2 की पावर कितना है 15। याद रखें फंक्शन क्या है आपके पास, एक लीनियर फंक्शन है, तभी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। हर एक चीज का अलग अलग मेथड होता है करने का, इसलिए। तो कितना लिखा हमने, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई है ना, कितना 14। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 105। देखो है ना आसान, ये इजी पार्ट है आप लोगों के लिए करना, ठीक है। आप लोग इसको इसी प्रकार से राइट अप कर सकते हो कि जो फंक्शन आपके पास गिवन है आप उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूं मैं, जो मैंने 15 क्वेश्चन करवाए, तो कम से कम 15 क्वेश्चन भी आप लोग करो विद आंसर। आप लोग उनको करके देखें, आंसर मैच करें, तो आप लोग उनको इजीली सीख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं 15 क्वेश्चन, तो उसके जैसे ही सेम क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो y = 3x² - 6x + 7, आंसर भी लिखा है मैंने इसका सामने, y = √x - 1/√x, y = √x + 1/√x की पावर 3, u = 2k + 3 का होल स्क्वायर, y = 3x³ - 2x² + 3x + 10, y = 2x + 3 की पावर 7, y = 1/√7 - 3x, y = √x² + a², y = x² - 2x + 1 पावर इज 50, ठीक है। इसी प्रकार से y = x की पावर 5, x की पावर 3 + 10, y = x + √ और 1/√x, y = 5x⁴, 3x 3/2 + 6, y = √4 x की पावर 2 - 7, s = 4.9 t² + 10t, y = √x + 1/√x का होल स्क्वायर, y = ax² + bx + c, y = 2002, y = a की पावर 1, y = a की पावर पाई की पावर 2। तो देयर आर 20 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, यू डू मोर क्वेश्चन, यू हैव एनी टाइप्स ऑफ बुक यू हैव, तो उसमें से आप लोग देख के कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ये एक प्रकार के आप लोगों के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसके और फॉर्मूले हम राइट करेंगे। अभी तक जो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पावर फॉर्मूला पढ़ा है कि पावर फॉर्मूला क्या होता है, इसके डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे और फॉर्मूले भी आएंगे हमारे पास, उन चीज़ों को भी हम करते हैं। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो देखते जाएं किस प्रकार से फॉर्मूले हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला था हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा कि dy/dx ऑफ x की पावर n हो, तो उसको हमने लिखा कि पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो जाएगी और उसको लिखेंगे dx/dx। फिर फंक्शन क्या करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकंड, d/dx ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी कांस्टेंट हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, तो उसका कांस्टेंट का कितना होगा 0 होगा, याद रखें। थर्ड, d/dx ऑफ कांस्टेंट विद वेरिएबल, कांस्टेंट है उसके साथ में कोई मल्टीप्लाई में है, क्या है वेरिएबल, मतलब फंक्शन ऑफ x है, तो उस कंडीशन में कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जो अंदर वेरिएबल टर्म होगी उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए याद रखने के लिए। आप लोग याद रख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगी, और जो वेरिएबल है तो उसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, u और v, ठीक है। तो u और v का मतलब यहाँ पे है फंक्शन से रिलेटेड है। u एक फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, कोई भी टर्म्स हो सकती है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, और v एक सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो चीज़ आप लोग ध्यान से देखें। याद रखने का तरीका, ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस का निशान
फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल इससे रिलेटेड अभी हम करते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू गिवन है 2x प्लस 3 इंटू में 4x प्लस 2, कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है हमारे पास से। तो यहाँ पे देखोगे 2x प्लस 3 और 4x प्लस 2, तो ये दो डेरिवेटिव हो गए हमारे पास, दो मतलब दो फंक्शन हो गए। तो इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है, आप लोगों के लिए याद रख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। 4x प्लस 2x प्लस 3 को एज इट इज लिखा, अगेन बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सिर्फ 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4x प्लस 2, अगेन लीनियर फंक्शन है, लीनियर की पावर कितनी है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करोगे तो 8x प्लस 12 प्लस 8x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 16, 16x प्लस 16। तो कैसे याद रखेंगे इसको हम, d बाई डी एक्स ऑफ u और v फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, आप लोग इसको इस प्रकार से याद रखो। इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का क्या है डियर स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवीजन फॉर्मूला की। जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्मूला है वैसे ही एक डिवीजन फॉर्मूला भी हमारे पास है, क्योंकि फंक्शन आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे y इज इक्वल टू यू बाई वी। ठीक है, y इज इक्वल टू यू बाई वी, तो u क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, v क्या होगा सेकंड फंक्शन। चलो पहले लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे, dy बाई ऑफ dx, तो इसको लिखा जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसी से ही उसके होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इसी टर्म्स के अंदर ही। तो क्या लिखेंगे इसको, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और डिवाइड बाय पावर ऑफ डिनोमिनेटर, पावर ऑफ 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। y इज इक्वल टू, इसी को ही ले लेते हैं, 2x प्लस 3 और 4x प्लस 2। ठीक है, इसी फॉर्मूले के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ, डिनोमिनेटर कितना है 4x प्लस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 2x प्लस 3 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 2, और डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर 2 कर देंगे। ये इसको सोल्व करने का तरीका है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास 4x प्लस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x प्लस 3, और यहाँ पे किया तो कितना बना 4, डिवाइड बाई कितना 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बना 8x प्लस 4 माइनस 8x और माइनस 12, डिवाइड बाई 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल्ड आउट होगी, कितना बचा -8 डिवाइड बाई 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक डिवीजन फॉर्मूला है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो आप इन फॉर्मूलों को याद रखें। मैं यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। तो u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v माइनस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u और डिवाइड बाई v का पावर 2। ठीक है, मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, याद रखोगे आप। ये भी ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आप इन चीज़ों को याद रखें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला था, वो हमारे पास क्या हो गया, डिवीजन फॉर्मूला हो गया, जिसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल इसी पार्ट से ही रिलेटेड जो हमने अभी लिखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आप लोग इजीली कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आए हैं, अगर उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो उसके अंदर वो भी आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई नहीं होगा। अब आते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन क्या होंगे, वो चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, तो साइन फंक्शन होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स। ठीक है, फिर आगे चलेंगे 9 नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स। अगेन फिर मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमें सिर्फ फिजिक्स के अंदर ये जो फॉर्मूले हमारे पास है वही हमें याद रखने हैं। ठीक है, उनके रिजल्ट हमें याद होने चाहिए और हमें इनके अंदर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कोस एक्स, कोस का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखें। ठीक है, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेंजेंट का होगा सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर। ओके, सिर्फ फॉर्मूले याद रखें और कुछ नहीं हमारे पास है। कोट का होगा हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले याद है, आपको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना होगा और इसके अंदर कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं होगी। सीकेंट का होता है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स। ठीक है, और कोसिकेंट का होगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। हम इनको सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इनको सोल्व करने के लिए भी। आप टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन बाई कोस। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है y इक्वल टू टेंजेंट x जो है, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप उसको डिराइव करके भी देख सकते हो। तो किस प्रकार से डिराइव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे हम, जो टेंजेंट एक्स है इसको साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं किस प्रकार से होगा हमारे पास, कि फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स माइनस कोस एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और नीचे क्या बचा हमारे पास, कोस, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो किस प्रकार से मैंने इसको सोल्व किया है। इजी सा मेथड है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको सिर्फ यही दो फॉर्मूले याद हो डिफरेंशिएशन के, तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कोस, कोस का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन, तो माइनस साइन और साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोस एक्स, और ये साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, आप लोग देख पा रहे हो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कोस, और ये कोस क्या बन गया, कोस स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना, कोस स्क्वायर एक्स। कितना बनेगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई में कोस स्क्वायर एक्स। ये कितना बना, माइनस 1 कोस स्क्वायर एक्स। तो कितना बनेगा हमारे पास, माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास है जिसको हम याद रख सकते हैं, इजी सा मेथड से, जिसको
प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके से सोल्व करने के लिए। ठीक है, आप लोग इजी पार्ट के अंदर जा सकते हो। आगे चलते इसी से रिलेटेड टू क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जो हमने अभी पढ़े। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स हो। ठीक है, अगर e की पावर x हो तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा डियर स्टूडेंट, हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना होगा हमारे पास e की पावर x। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले होंगे जो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जितने भी पार्ट्स आएंगे अभी तक आप उसको इजीली राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना एक पार्ट, फॉर्मूले ऑफ डिफ्रेंशिएशन। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, तो आप उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। ठीक है, और डाउट पूछें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।